नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 10th जो हिंदी के जो कि कुछ ऐसे जीवन परिचय जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपको केवल और केवल 3 जीवन परिचय देखना है। कौन कौन से? एक तो आपको सूरदास देखना है, दूसरा आपको गोस्वामी तुलसीदास और तीसरा बिहारी लाल। बस आपको 3 ही जीवन परिचय याद करने हैं, वो भी किसके? कवियों में। तो आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, तो आज की इस वीडियो में वो हम देखेंगे किस प्रकार से लिखना है। तो हम इसमें इस वीडियो में देखो, हम सूरदास का पहले कर चुके हैं, लेकिन तुलसीदास आज की इस वीडियो में करेंगे। तो तुलसीदास कितने नंबर पर दिया है? दूसरे नंबर पर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालेंगे? जैसे यहाँ पर अगर ये प्रश्न 6 नंबर है, ठीक है, प्रश्न 6 नंबर है, तो 6 का खा, 6 का खा, तो यहाँ पर डालेंगे 6 का खा। ये डाल दिया हमने। और किसका लिख रहे हैं हम लोग? किसका लिख रहे हैं? इसमें गोस्वामी तुलसीदास का लिख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ लिख देंगे गोस्वामी तुलसीदास कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। इस प्रकार करोगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और फटाफट आंसर देखेगा और उसका चेक कर देगा और फटाफट नंबर दे देगा। चलो देखो इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी गोस्वामी तुलसीदास। इस प्रकार से आपको एक छोटा सा बॉक्स, देखो पहले बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है, पहले बॉक्स नहीं बनाना, पहले लिखना है नाम तुलसीदास लिखेंगे, इसको ब्लैक से इसको ब्लू से करेंगे, ठीक है। नाम तुलसीदास कर दिया हमने, गोस्वामी तुलसीदास भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? राजापुर नामक ग्राम में। कहाँ? राजापुर में। पिता का नाम क्या है? आत्मा राम दुबे। देखो जैसे यहाँ पर हमने काटा है, इस प्रकार से आपको नहीं काटना है। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे कट कर दिया है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी काट पीट नहीं करनी है, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा राइटिंग का, ठीक है। इस प्रकार से नहीं काटना है आपको। फिर इसके बाद माता का नाम लिखना, क्या? हुलसी लिखना है, माता का नाम हुलसी। याद करते जाओ, फटाफट याद करते जाओ। इसके बाद मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में लगभग में हुई थी, ठीक है। इसका रचनाएं लिख देना यहीं पर दो, कौन कौन सी? रामचरितमानस और कवितावली। इसके बाद पालन पोषण किसने किया था? संत नरहरि दास ने। किसने? नरहरि दास ने किया था। फिर से एक बार याद करेंगे, सबसे पहले आंखें बंद करके याद करेंगे। नाम तुलसीदास, जन्म स्थान जन्म 1532 राजापुर, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, मृत्यु 1623 ईस्वी, रचनाएं रामचरितमानस कवितावली, पालन पोषण संत नरहरि दास, ठीक है। इतना याद करेंगे सबसे पहले, तुरंत याद करते जाओ और लिखते भी जाओ। इसके बाद अब आपको हेडिंग डाली जीवन परिचय। अब आपको लिखना सही से ढंग से, ठीक है। इसको राइटिंग बना बना कर लिखनी, क्योंकि जितनी अच्छी राइटिंग लिखोगे उतना एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा और आपको चेक कर देगा। आपका थोड़ा सा गलत भी लिखा है शब्द, लेकिन राइटिंग देख के इम्प्रेस हो जाएगा और उसको फटाफट चेक कर देगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। तो हेडिंग डालो जीवन परिचय। क्या लिखना? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1532 ईस्वी में, संवत 1589 को। कहाँ पर? बांदा जिले के राजापुर। अब देखो जो आपका मेन पॉइंट है, जैसे यहाँ पर लिखा था गोस्वामी तुलसीदास, ये आपका मेन पॉइंट था, इसको हम ब्लैक से करना था आपको, तो ब्लैक से यहाँ पर कर देंगे। अब इसमें जो मेन पॉइंट है यहाँ पर बांदा है, इसको हम ब्लैक से कर देंगे, और मेन पॉइंट है राजापुर, इसको हम ब्लैक से कर देंगे। जहाँ पर आपको लगे कि ये मेन पॉइंट है, इसको एग्जामिनर को ज़्यादा दिखाना चाहिए, तो इसको आपको हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में माना जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म कहाँ पर मानते हैं? इनका जन्म एटा जिले के। अब इसको देखो, इसको हमको किससे? ब्लैक से करना चाहिए था। एटा जिले के कहाँ पर? सोरो नामक स्थान को मानते हैं, ठीक है। तो हमने देखो ब्लैक से ये वाला कर दिया है, जो हमें अच्छा लगा कि ये ब्लैक से होना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि फटाफट याद भी कर रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि आपका पेपर कितना है? 24 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का। तो उससे पहले ये वीडियो अगर देख रहे हो तो लकी हो, इसको याद कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण
कब हुआ था इनका जन्म? मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके जो माता पिता थे ना, इनको क्या कर दिया था, बाल्यकाल में, मतलब बाल्यावस्था में, बचपन में ही इनको त्याग दिया था। इनका जन्म देखो, ऐसे याद करना, कैसे याद करना, इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण, जब इनका जन्म हुआ तब मूल नक्षत्र चल रहा था, तो इनके माता पिता ने क्या किया था, तो इनको बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था, छोड़ दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया वो आगे देखेंगे इसके बाद। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार बाद में रिवाइज कर लेना और इसको याद कर लेना, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, जब इनके माता पिता ने क्या कर दिया, त्याग दिया, तो इनको क्या करना पड़ा था, इनको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। देखो जीवन परिचय रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, कहानी टाइप में देखा जाता है, तब आपको समझ में आता है। तो इसको ऐसे पढ़ो कि जैसे कहानी देख रहे हो, कहानी सुन रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है। इनका पालन पोषण देखो, जब इनके जो माता पिता थे उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था, फिर इसके बाद इनका पालन पोषण इनको किसने पाला था, तो इनको जो प्रसिद्ध संत थे, एक संत का नाम था नरहरि दास ने किया था। तो इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था, और उन्होंने ही क्या किया था, और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की थी। जब भाई वो पालन पोषण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ज्ञान और शिक्षा सब कुछ प्रदान करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए थे, मतलब विद्वान बन गए थे, उन्हीं के जैसे, नरहरि दास के जैसे बिल्कुल निपुण हो गए थे। किन में? तुलसीदास देखो वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि में, पुराण आदि में निपुण हो गए थे, इनको ज्ञान हो गया था। इसके बाद इनका विवाह देखो, जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था, देखो पंडित दीन बंधु पाठक, किसके, इसको देखो आपको ब्लैक से लिखना था यहाँ तक, पंडित दीन बंधु पाठक, इसको हम ब्लैक से करेंगे और इसको कॉमा में बंद कर देंगे, कि पुत्री रत्नावली से हुआ था। किसके साथ हुआ था, देखो पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनके अपने देखो, इनके अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, यहाँ पर लिखो इनको, इनको अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, मतलब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन क्या हुआ, पत्नी के डांट के कारण, इनकी पत्नी जो डांटती बहुत थी, उनके डांट के कारण तुलसीदास जी को संसारिक मोह माया से विख्यात हो गया, मतलब इनको संसारिक जो मोह माया थी उन्होंने त्याग दी। जितनी भी संसार की मोह माया धन दौलत सब इन्होंने त्याग दी, और क्या हुआ, श्री राम भक्ति में, श्री राम भक्ति भाव में जागृत हो गए, जागृत हो उठा। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद क्या लिखेंगे, सन 1574, सन 1574 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इन्होंने क्या किया था, जब सन 1574 था, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी, किन्होंने की थी, तो क्वेश्चन आ सकता है किसमें, बहुविकल्पी में, कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो ऑप्शन मिले गोस्वामी तुलसीदास, तो टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में लगभग में हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी लगभग में कब हुई थी, वो 1623 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जीवन परिचय लिखना, लेकिन आपका जीवन परिचय समाप्त नहीं हुआ। अगर इतना लिखोगे तो आपका कितना, 3 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो आपकी क्या बाकी है, रचनाएं बाकी हैं। रचनाएं का अगर रचना लिख दोगे तो 2 नंबर मिलेगा उसमें, और 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय, तब मिलता है आपको 5 नंबर। तो रचना किस प्रकार से लिखनी है वो देखो। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, क्या, रचनाएं, ऐसे हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट नंबर लिख देंगे दोहावली, कम से कम आपको 3 रचना जरूर लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, कितनी, 3 रचनाएं, 3 रचनाएं आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखनी है। सेकंड नंबर कवितावली, थर्ड नंबर रामचरितमानस, ठीक है। तो आपको यहाँ तक, अब जैसे आपका जीवन परिचय समाप्त हो गया तो क्या करोगे, आप एक ब्लैक स्केच ले जाओगे, अगर ब्लैक स्केच नहीं ले जाओगे तो एक ब्लैक पेन तो होगा ही, उससे आप स्केल से यहाँ पर एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉपी में जैसे आपकी इतनी जगह बची, इतनी 2-3 लाइनें बची हैं, तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट नहीं करोगे, प्रश्न को अगले पेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट नहीं करना, प्रश्न को अगले पेज से स्टार्ट करना है। और जो जीवन परिचय है, ये जो जीवन परिचय है ना, ये वाला, ये जीवन परिचय आपको कितने पेज में लिखना है, कम से कम 1.5 से 2 पेज में, कम से कम 1.5 से 2 पेज में आपको जीवन परिचय जरूर लिखना है, ठीक है। और
अगर ये जीवन परिचय आपको अभी तुरंत याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।